वेलकम बैक। नाउ बैक द फोर्थ ट्यूटोरियल ऑफ मशीन लर्निंग। और इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम मिसिंग वैल्यूज किस तरह से हैंडल करना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिसिंग वैल्यूज है क्या और हैंडल क्यों करना है उनको। तो होता क्या है कि जब हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट कर लिया है, जो जिस पे भी हमने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाने हैं, जो भी हमने मॉडल डेवलप करना है, उस डेटा में होता क्या है कि कभी कभार हमारी वैल्यूज मिस हो जाती है। और वो वैल्यूज हो सकता है कि डाटा कलेक्शन के हमसे मिस हो गई, या बहुत सारा डेटा था, जब हमने उस डेटा को कलेक्ट किया, राइट करना स्टार्ट किया एक्सेल शीट के अंदर, या कैसे भी इस तरह से हमने डेटा को कंपोज किया तो वहां से हम मिस कर कोई भी किसी भी कारणवश जो है हमने उस पर्टिकुलर मिसिंग वैल्यू को जो है मिस कर दिया है। अब वो वैल्यूज हो सकती है काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि काफी इंपॉर्टेंट ना हो, है ना। दोनों ही केस हो सकते हैं। लेकिन हम जब डेटा प्री प्रोसेस स्टेप करेंगे ताकि हम अपना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम डेवलप कर पाए उस पर्टिकुलर डेटा सेट पे, तो हमने ये सारी सारी मिसिंग वैल्यूज को जो है अपने डेटा से रिमूव करना पड़ता है, राइट। तो उन वैल्यूज को जो हम किस तरह रिमूव करेंगे वो देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे फंक्शंस मैटलैब में अवेलेबल है जिनके थ्रू हम अपने मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर पाएंगे डेटा के अंदर। हैंडल क्यों करें, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। अगर हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल नहीं करेंगे तो जब हम अपना एल्गोरिथम उस डेटा पे लगाएंगे, अपने एल्गोरिथम्स को ट्रेन करेंगे उस डेटा पे, तो वो आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो अंडर परफॉर्म करेगा एल्गोरिथम। जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट आने चाहिए थे वो रिजल्ट नहीं आएंगे उसे। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उन मिसिंग वैल्यूज को जो हमें रिमूव करना पड़ता है। तो अब क्विकली जो है हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं उन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए। सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे जो न्यूमेरिकल जो वैल्यूज है डेटा के अंदर, उनको हम किस तरह से हैंडल करें, उनको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। सेकंड, इसके नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा उसमें हम हैंडल करेंगे जो हमारा पिक्टोरियल डेटा है, ठीक है ना, उनको उनमें अगर मिसिंग वैल्यूज है तो उनको कैसे हैंडल करें। ये दोनों ही हमारे सेपरेट तरीके हैं दोनों ही वैल्यूज को हैंडल करने के। तो सबसे पहले इस ट्यूटोरियल में बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को, जो मिस कर गए हम डेटा, उनको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, क्विकली जो हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हम डाटा हमारा कौन सा, पहले ही हमने देख चुके थे डेटा। हमारे पास ये डेटा था, लोकेशन थी, एज थी, एनुअल सैलरी थी, ओपिनियन था। कुछ ट्रक्स किसी ने लॉन्च की है डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस पे, एज है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट, उनकी एनुअल सैलरी है डिफरेंट डिफरेंट। और यहाँ ओपिनियन जो कैटेगोरियल टाइप का जो डेटा है ये हमें दिखा रहा है कि वो प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर लोकेशन में इस पर्टिकुलर एज ग्रुप, इस पर्टिकुलर एनुअल सैलरी के लोगों के द्वारा लाइक किया जाता है कि नहीं किया जाता है। बस ये हमारा सिंपल सा डेटा था और इसको हम सिंपली जो है सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट के लिए हमें कमांड पता है हमें कौन सी यूज करनी है, ये हम पिछले ट्यूटोरियल में भी कर चुके हैं। ओके, दिस वन रीड करेंगे हम टेबल को, कहां पे, लोकेशन का हम पढ़ा है, ये डेटा साइंस फोल्डर के अंदर डेटा अंडरस्कोर सीएसवी नाम से हमने ये डेटा रखा हो, तो इसको हम रीड कर लेंगे। सबसे पहले डेटा रीड हो चुका है मैटलैब के अंदर। तो सबसे पहले जो हमारा मेथड है रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने का, उन रिमूव कैसे करें, मेथड का नाम है आर एम मिसिंग। ठीक है, क्या नाम है, आर एम मिसिंग। तो देखो क्या करते हैं, हम न्यू डेटा बना लेते हैं। न्यू डेटा के अंदर क्या करते हैं, हम फंक्शन लगाते हैं हमारा आर एम एम आई डबल एस मिसिंग। और किसको कहां से रिमूव करना है, जो हमारा डेटा है उससे। कौन सा डेटा, जो भी हमने मैटलैब से, इसमें एक्सेल फाइल से हमने इस पर्टिकुलर मैटलैब में इंपोर्ट किया है, ये हमारा डेटा है, राइट। इसको हम आर एम मिसिंग से क्या होगा, ये फंक्शन कैसे काम करेगा, जितने भी रोज है जहां पे अगर कोई भी मिसिंग वैल्यू है किसी भी पर्टिकुलर रोज में, तो पूरा का पूरा रो डिलीट कर देगा। ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा रो डिलीट कर देगा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट मैटलैब करती क्या है, अगर हम इसको दोबारा लिखें ऐसे और कोमा वन, तो ये कोमा वन का मतलब क्या है, ये हमारा डेटा के अंदर जो भी रोज जहां भी मिसिंग वैल्यू हो सारे रोज को डिलीट कर देगा। तो अगर आप ऊपर वाली लाइन लिखो, ये वाली लाइन लिखो, या आप जो है ये वाली लाइन लिखो, दोनों का मीनिंग ही सेम है। अगर ये लिखो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोमे के बाद क्या लगा हुआ है, वन का क्या मतलब है, रोज को हैंडल करना है, सारे के सारे रोज को डिलीट करना जहां जहां हमारा क्या है, मिसिंग डेटा है। तो इसका आउटपुट सेम आएगा हमारा। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा NaN था, मिसिंग था, यहाँ पे NaN मिसिंग था, इस दोनों के दोनों रोज जो है हमारे डिलीट हो चुके हैं डेटा से। तो ये बात हुई हमने रोज को किस तरह से हैंडल किया। अब हम देखते हैं कि हमें कॉलम्स को किस तरह से हैंडल करना है। और हमें कॉलम, सारे के सारे कॉलम्स को डिलीट कर देना है जहां जहां मेरा मिसिंग डेटा हो। तो हम कैसे करेंगे, देखो ओरिजिनल डेटा हमारा क्या था, ओरिजिनल डेटा हमारा ये है, राइट। ओके, कहां कहां पे हमारा
जो है एनएन वैल्यू है, एनएन मीनिंग जहां पे मिसिंग वैल्यू है। तो एक तो एज वाले में है, एक एनुअल सैलरी में है। अगर मुझे इनको फिट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 1 की जगह 2। 2 का मीनिंग है वो सारे के सारे कॉलम्स को डिलीट कर दो जहां पे मेरा डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज। तो अब हम देखेंगे सारे के सारे मेरे कौन कौन से हो चुके हैं, सारे के सारे वो मेरे कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं जहां पे एज में मिसिंग वैल्यू थी, एनुअल सैलरी के अंदर मिसिंग वैल्यू थी, ओपिनियन 0 into 0 एक कैरेक्टर टाइप का जो एरे बनाया हुआ था यहां भी मिसिंग वैल्यू थी। सारे के सारे उनको हमने डिलीट कर दिया है। तो ये सिंपल मीनिंग हुआ, डेटा के साथ कॉमा लगा के 1 रखोगे तो रोज को डिलीट कर देगा, डेटा के साथ कॉमा लगा के 2 रखोगे तो हमारे कॉलम्स को डिलीट कर देगा। इस तरह से हम जो है अपनी मिसिंग वैल्यूज को डेटा के अंदर हैंडल कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या ये तरीका हमारा अच्छा तरीका है? ये अच्छा, अगर हम सारे सारे रोज को डिलीट कर देते हैं, सारे के सारे कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हो सकता कि कोई हमारी इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन थी वो हम यहाँ से लॉस कर जाए। भाई हमने देखो करना तो केवल इस एनएन को हैंडल करना था, लेकिन हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा रोज डिलीट कर दिया। अफ्रीका भी, अफ्रीका, अफ्रीका, ओके, ये अफ्रीका भी डिलीट कर दिया, 44 डिलीट कर दिया, लाइक भी डिलीट कर दिया। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी, ये हमने डिलीट कर दी, नहीं करनी चाहिए थी हमें। तो अब हमें करना चाहिए, हमें तो ऐसा काम करना चाहिए जहां पे जो है वैल्यू है केवल हम उनको ही हैंडल करें। तो तभी हमारी जो है एक अच्छी हैंडलिंग हो पाएगी ताकि मिसिंग वैल्यूज के रिगार्डिंग। उसके लिए हम दूसरे मेथड में चलते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा है वो देख लेते हैं। देखो इसको बोलते हैं हम, जहां जहां मेरी मिसिंग वैल्यू है उनको क्या करो, उस पर्टिकुलर कॉलम मीन से फिल कर दो। क्या करो, उन पर्टिकुलर कॉलम के मीन से फिल कर दो। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा कोई एक हमने हमने एक सिंपल सा अपना जो है मैट्रिक्स बना लिया है, 5 रख लिया, 5 रख लिया, देन सेकंड रो के अंदर 10 10 रख लिया। फिर अगले में हमने क्या रखा, एन ए, मिसिंग वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, एन कैपिटल ले लेते हैं, एन ए एन, और फिर इसके अंदर 20। तो देखो हमारा दिख रहा है ऐसे। तो पहले कॉलम के अंदर और बोल सकते हैं थर्ड रो के अंदर हमारा क्या है, मिसिंग वैल्यू है एन एन। इसको हमने केवल हैंडल करना है, तो क्या करेंगे, पहले आप मीन निकाल लो और जो भी मीन वैल्यू आए इस एन एन की जगह पुट कर दो। मीन कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे किया, मीन एक्स के अंदर मीन निकाल रहे हैं, और इसको वाई ले लेते हैं कि एक्स के अंदर तो ऑलरेडी हमारा मैट्रिक्स हम बना चुके हैं। तो मीन करेंगे, क्या करेंगे, मीन के अंदर एक्स डालेंगे और यहां पे हम लिखेंगे ओ एम आई टी एन ए एन। ओमिट कर दो जितनी भी एन ए एन वैल्यूज है उनको ओमिट करके जो वैल्यूज बचे रेस्ट उनका हम मीन निकाल लेते हैं। तो ओके, थोड़ा सा हम जो है एरर यहाँ पे आ रहा है, और ये एरर हमारा है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा मीन देन एक्स देन ओमिट की स्पेलिंग हमने ओ एम आई टी लिखना था और हमने ये गलत लिख दिया, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो 7.5 पहले कॉलम का मीन क्या निकल रहा है, 10 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 7.5। और दूसरे कॉलम का मीन क्या निकल रहा है, 10 + 20 10 + 20 + 5 that is 35 divided by 3 that is 11.667, राइट। तो ये हमारे मीन करना क्या है, 7.5 को कहां रख देना है, एन के अंदर रख देना है, राइट। इतना सा हमने काम करना है। ओके, कैसे रखें उसको देख लेते हैं। ओके, क्या करेंगे, अब हम वैल्यू नाम से कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं और करते क्या है, हमारे पास फंक्शन कौन सा है, फिल मिसिंग MISSING, मिसिंग स्पेलिंग चेक करते रहना कहीं मैं गलत ना लिख दूं इसमें। फिल मिसिंग, कहां पे मिसिंग करना है, किसके अंदर करना है, हमने करना है एक्स के अंदर। और क्या रखना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी है तो CONSTANT कांस्टेंट रखेंगे। उस वैल्यू का नाम क्या है, उस वैल्यू का तो मीन है। हमने जो अभी अभी मीन निकाला है, और हमने मीन क्या निकाला है, अभी अभी हमने वो मीन निकाला अपना y करके, राइट। ओके, अब आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर हम 7.5 को जहां जहां मेरी मिसिंग वैल्यू थी हमने वहां पे 7.5 को रख दिया है। ओके, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, सेंसिटिव है, ध्यान रखना है इस चीज का। ओके, दैट्स ऑल। तो अब न्यू वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, जो न्यू डेटा हमारे पास आ गया है 5 10 7.5। जो पहले NaN था वहां पे हमने क्या कर दिया, 7.5। दूसरे हमने कॉलम को हमने कुछ टच ही नहीं किया है। क्यों टच नहीं किया है, यहाँ पे हमने इसलिए टच नहीं किया है क्योंकि वहां पे कोई मिसिंग वैल्यू थी ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली फिल मिसिंग जो फंक्शन है उस पर कोई इनपुट नहीं करेगा। अदरवाइज कोई मिसिंग वैल्यू होती तो वहां पर जो है 11.66 रख देता सेकंड कॉलम के अंदर। आई थिंक इट इज क्लियर, राइट। तो अपने ओरिजिनल डेटा हमारा क्या था, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था। अब हमने फिल करनी है, क्विकली हम फिल कर लेते हैं एज कॉलम के अंदर
यहाँ पे एन वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे एन वैल्यू है। तो क्या करोगे, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कॉलम का, एज वाले कॉलम का हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। जो भी मीन आएगा उसको वहां एज कॉलम में जहां एन है वहां रखेंगे। ठीक है, क्विकली देख लेते हैं किस तरह से करेंगे। एक वेरिएबल बना लेते हैं जेड, राइट, और मीन लिख लेते हैं हम। इसका मीन निकालना है हमें निकालना है डेटा के अंदर, और एज कॉलम में चले जाना है, डेटा डॉट एज के अंदर चले जाना है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले OMITNAN ओमिट कर लेना है ये वैल्यूज को। एक बार स्पेलिंग देख लेना, OMITNAN। ओके, ये हमारी हुई। तो हमारा एज कॉलम का हमारा निकल जाएगा 37.4। और इसको हमने क्या करना है, हमने फिल कर देना है। कहाँ फिल लेना है, इस पर्टिकुलर जेड को हमने फिल कर देना है। कहाँ पे, हमें इसको फिल करना है डेटा डॉट एज के अंदर। डेटा डॉट एज के अंदर जहां जहां एन है वहां वहां कांस्टेंट वैल्यू पुट कर दो। क्या, जेड क्या है, मीन, दैट इज 37.444। तो ये हमारी न्यू एज, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, न्यू एज, ओके, कॉलम, न्यू कॉलम को इस तरह से डिफाइन कर ले, COLUMN। ओके, तो आप देख पा रहे होंगे जहां मेरा एन था वहां पे क्या आ गया, 37.4444 आ गया है, राइट। अब ये जो भी पूरा का पूरा कॉलम है, इसमें उसको मैं कहां रिप्लेस कर दूंगा, मेरा डेटा था उस पर्टिकुलर कॉलम में मैं रिप्लेस कर दूंगा। और कौन सा था, डेटा डॉट एज था। इसके अंदर पूरा का पूरा दो, ये हमारा न्यू कॉलम, राइट, ये हमारा न्यू कॉलम डाल देते हैं। और ये हुआ हमारा, देखो हमारा रिप्लेस हो आ गया 37.44 ए की जगह। तो इतना सा हमने जो है काम करना था, ये इस वैल्यूज को हैंडल करने का, एक मीन के थ्रू। ओके, तो अब हम और क्या देख सकते हैं इसमें, और हम थर्ड की बात करते हैं, जहां पे हमें लिमिट करनी हो चीजें। कैसे लिमिट करनी हो, delete all rows in which missing values are more than certain specified। देखता हूं, जैसे अगर आपने लिमिट सेट कर दी 3, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे रो को डिलीट कर दो जहां जहां मिसिंग वैल्यूज 3 से ज्यादा है, राइट। अगर मुझे सारे के सारे रोज को डिलीट करना है, केवल उन्हीं रो को डिलीट करना है जहां मिसिंग वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो मैं लिमिट क्या सेट कर दूंगा, 3 सेट कर दूंगा। कैसे सेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, न्यू डेटा, मैंने एक टेबल बना लिया, न्यू डेटा, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, डेटा, ओके। और आपने क्या किया, न्यू डेटा के बाद RM मिसिंग फंक्शन आपको आता ही है, MISSING। RM मिसिंग फंक्शन से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं सारे के सारे रो। लेकिन अब सारे के सारे रोज को नहीं करना, हमने उन रोज को यूज करना है जहां पे जो है मिसिंग वैल्यू 3 से ज्यादा हो, या एक से ज्यादा हो। आप कोई भी लिमिट पुट कर सकते हैं। हमने यहां पुट किया डेटा के अंदर, करो आप बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, आपने 1 क्यों रखना है, हमने रोज की बात कर रहे हैं, कॉलम की बात कर सकते हैं, अभी हम रोज की बात कर रहे हैं। तो हमें बंद करना है, सारे के सारे उन रोज को डिलीट करना है। किन को डिलीट करना है, जहां पे मेरी क्या हो, मिनिमम नंबर, MIN मिन, NU नम, MISSING मिसिंग, राइट। मिनिमम नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज कितनी हो हमारी, एक हो। फॉर एग्जाम्पल 3 भी रख सकते हैं, अगर 3 मिसिंग वैल्यूज होती पर्टिकुलर रोज में, तो उसी पर्टिकुलर रोज डिलीट करेगा। अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि उस पर्टिकुलर रोज को डिलीट कर दो। पहला वाला 1 किसके लिए आया, उस पर्टिकुलर रोज के लिए, हम रोज के लिए आता है ये। कौन सी मिसिंग वैल्यूज को, कौन से रोज को मिसिंग करना है, जिन रोज में एक भी मिसिंग वैल्यूज है तो उनको हम जो है रिमूव कर देंगे, राइट। इसी बात हुई इसके अंदर। तो अब हम इसको करते हैं एंटर, और आप देखोगे इसमें न्यू डेटा हमारा क्या है, वो सारा रो हमारा डिलीट हो गया जहां पे एक भी मिसिंग वैल्यू थी। तो यहाँ पर देखो एक मिसिंग वैल्यू थी, ये पूरा पूरा रो हमारा डिलीट हो चुका है न्यू डेटा के अंदर। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। और इस आप कॉलम वाइज भी पुट करते हो, कॉलम की जगह डेटा में आपने क्या कर देना, वो सारे के सारे कॉलम्स को डिलीट कर दो जहां भी कॉलम में एक से ज्यादा अगर एंट्री हो। एग्जांपल 2, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में 2 एंट्रीज मिसिंग है, उस पर्टिकुलर कॉलम की जगह हम क्या लिख देंगे, हम सिंपली यहां पुट कर देंगे 2, क्योंकि हम कॉलम की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मिसिंग क्या करेंगे, 2 से ज्यादा या 2 हमारी मिसिंग वैल्यूज है, तो उन सारे के सारे इसको डिलीट कर दो, कॉलम्स को डिलीट कर दो। अब देखोगे आप कोई भी कॉलम डिलीट नहीं हुआ, कि कोई भी कॉलम के अंदर हमारी 2 से ज्यादा मिसिंग वैल्यूज नहीं थी, तो कोई भी हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ। अगर होता तो हमारे कॉलम्स डिलीट हो जाते, राइट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज को डेटा के अंदर किस तरह से हैंडल कर रहे हैं।
right? This is the way that how we can handle the missing values inside the data. Okay, see you in the next tutorial. वहां पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने कैटेगोरिकल डेटा में जो हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना है। मीनिंग अगर ओपिनियन कॉलम के अंदर हमारे पास कुछ डेटा हम मिस कर जाए तो वहां पे हमने किस तरह से हैंडल करना है। इस करने का डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को हैंडल करना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल ऑन हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा, डूइंग द मिसिंग वैल्यूज। ओके।